जब शराब का नशा चढ़ा तो वो शराब के नशे में अपनी बीवी और बेटी में फ़र्क नहीं कर सके और अपनी बेटी को बीवी समझकर पकड़ लिया। फिर वो अंदर कमरे में ले जाने लगे। बेटी चीखी, अम्मी मुझे बचाओ। माँ ने बेटी की चीखती हुई आवाज़ सुनी, दौड़ती हुई आई। क्या देखती है कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मेरी बेटी को खींच कर कमरे में ले जा रहा है। वो गुस्से में आती है, अपनी बेटी का हाथ अपने शौहर के हाथ से छुड़ाती है, शौहर को धक्का देती है, कमरे में बंद कर देती है और अपनी बेटी को अपने शौहर के नाजायज हमले से बचाती है। काफी देर के बाद जब नशा उतरा तो सहाबी ने अपनी बीवी को खूब मारा। जब मार मार के थक गया तो बीवी बोली, अगर मार मार कर थक गए और अगर थके ना हो और कुछ और हसरत बाकी रह गई हो तो मैं 2 लकड़ी और ले आती हूँ, लीजिए और पीट पीट कर मुझे मार डालो। कहने लगा शौहर, मेरी बीवी तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। बीवी रोती हुई कहती है, प्यार की नौटंकी आज मत करो, तुमने आज शराब पी रखी थी। शौहर कहता है, बीवी शराब तो मैं रोजाना पीता हूँ। कहा हाँ जानती हूँ, लेकिन एक लिमिट में, एक दायरे में पीते थे, लेकिन आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी थी। अरे कभी कम कभी ज्यादा, ये तो हो ही जाता है। आज ज्यादा पी ली तो किया। बीवी कहती नहीं, आज कुछ ज्यादा ही पी ली, इतनी पी ली कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके। मेरे शौहर अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखो, उसकी चीख, उसकी पुकार अगर मेरे कानों तक न जाती तो आप उसकी इज्जत से खेल चुके होते, आप उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुके होते, अपने हाथों से अपनी बेटी की इज्जत लूट चुके होते। क्या कह रही हो मेरी बीवी? हाँ, नजरें आसमान पर गई। अय अल्लाह, ये दिन सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों न लिया? ये दिन, ये जुमला सुनने से पहले ये जमीन क्यों नहीं फट गई? मैं इस जमीन के अंदर क्यों नहीं समा गया? अय अल्लाह, अब कौन सा चेहरा लेकर मैं अपनी बेटी के सामने जाऊं? कौन सी शक्ल लेकर मैं अपनी बेटी के सामने आऊं? अय अल्लाह, काश ये जमीन फट जाती, मैं इस जमीन के अंदर चला जाता, लेकिन आज मैं वो कसम खाता हूँ और आज मैं इकरार करता हूँ। आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह तू गवाह रहना। आय मेरी बीवी, मेरी गवाही पर तू भी गवाह रहना। आय अल्लाह, आज के बाद कसम खाता हूँ मैं तेरे इज्जत व जलाल की, तेरी किबरियाई की, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा। जब हराम नहीं हुई तो एक नुकसान देखा, बेटी का हाथ पकड़ा, अकल खत्म हो गई। बेटी को बीवी समझ लिया। एक मर्तबा ऐसा हुआ और शराब अभी हराम नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस सहाबी ने हमेशा जिंदगी भर शराब को छोड़ने की कसम खा ली और अल्लाह की कसम खा के कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। नौजवानों, जब शराब हराम नहीं हुई तो लोग कसम खा लिया करते थे कि अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज तुम कैसे पी लेते हो? तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं? तुम्हारा दिल कैसे तस्लीम कर लेता है? तुम्हारा दिल इसको कैसे कबूल कर लेता है? तुम्हारी ज़बान शराब के कतरे को कैसे उसका जायका चख लेती है? तुम्हें नामूसे रिसालत का ज़रा भी ख्याल नहीं आता। शराब पीते वक्त तुम्हें इन्नमल खमरू वल मैसिरु वाली आयत याद नहीं आती है। शराब पीते वक्त तुम्हें सहाबी का वाकया याद नहीं आता है। शराब पीते वक्त तुम्हें हुर्मत शराब की आयतें तुम्हारे जहन से कैसे निकल जाती हैं? नबी अकरम का फरमान, आपकी इज्जत और आबरू का लिहाज कैसे तुम्हारे दिलो दिमाग से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। अपने आप को मुसलमान कहने वाले नौजवानों, कैसे शराब का कटोरा, प्याला, बोतल तुम्हारे हाथों में आ जाती है और तुम उसको पी जाते हो, जबकि ये
शैतान की गलाजत है, अपनी और दूसरों की गंदगी से बढ़कर गंदगी है, उसकी से ज़्यादा गंदी है और नापाक है, और फिर तुम इसको पी लेते हो। कैसे तुम्हारे होंठ इसको अपने होंठों से चिपका लेते हैं और इसका जायका चख लेते हैं। तुम्हारी इज्जत व आबरू कैसे इस बात को गवारा कर लेते। पूरी तकरीर शराब, कहीं नहीं हटे हैं आज हम। शराबी को चढ़ा दो फिर देखो। एक बार नाच गाना हो रहा था, बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। हज़रत हमज़ा शराब के नशे में बैठे और गाने वाली का गाना सुन रहे हैं। हराम नहीं हुई थी ना? हाँ, कैसे नाच रही है, गा रही है। कमर मटकाने वाले उस वक्त भी थे, आज भी हैं। अब वो हज़रत हमज़ा के पास आ गई, क्योंकि बड़े बहादुर थे ना। आकर कहती है, हज़रत अली की ऊँटनी वहीं घूम रही थी, बड़ी खूबसूरत ऊँटनी थी हज़रत अली की। अब वो चाहती थी कि इस ऊँटनी की कलेजी हमें मिल जाए, तो हज़रत हमज़ा को उकसा देती है, अला या हमज़ा लिशुर्फिन नवा, अरे हमज़ा तू तो मोटी ऊँटनियों के लिए पैदा हुआ है, तेरे लिए इस ऊँटनी का पेट फाड़ कर उसकी कलेजी निकाल कर मुझे देने में क्या लगता है तुझे? शराब के नशे में धुत थे, अकल जा चुकी थी। हाँ अच्छा, बड़ी खुश है, चलो इसको ऊँटनी की कलेजी चाहिए, दे देता हूँ। बढ़े, खंजर लिया, हज़रत अली की ऊँटनी को मारा, कलेजा निकाला, लेके आए, ले जा। इधर हज़रत अली को पता चला मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, मर गई। कहा ये क्या किया आपने मेरी ऊँटनी के साथ? शराब के नशे में थे, उल्टा सीधा बोलने लगे। हज़रत अली भागते हुए अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के रसूल, हज़रत अली ने तो, हज़रत हमज़ा ने तो मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया, देखो शराब के नशे में क्या क्या बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल उनके साथ गए, चलो जैसी चले, फरमाया चचा ये क्या किया, इतनी पीली, फर्क नहीं कर पाए ये ऊँटनी किसकी है। एक नाचने और गाने वाली को आपने हजरत अली का ऊँट फाड़कर, ऊँटनी फाड़कर उसका कलेजा दे दिया। हजरत हमज़ा का दिमाग काम नहीं कर रहा था शराब के नशे में। कहते हैं सब मेरे बाप के गुलाम हो, भागो यहाँ से। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली इस वक्त इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और दीवार पर सर फोड़ने से अपना ही सर फूटेगा। बेहतर यह है कि इस वक्त इनके मुंह न लगा जाए, क्योंकि इस वक्त इनके मुंह लगने से अपनी बेइज्जती कराना है। जब ये होश में आएंगे तब इनसे बात की जाएगी। इस पूरे वाक़े से क्या पता चला? शराबी तारीफ़ पसंद हो जाता है, उसको चढ़ा दो तो किसी को कत्ल भी कर सकता है, किसी का माल भी चुरा सकता है, डाका भी डाल सकता है। और दूसरी चीज़ ये पता चली कि शराब के नशे में इंसान बड़े से बड़े इंसान की कदर व कीमत को भूल जाता है। जैसे कि हज़रत हमज़ा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, जाओ तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम हो। बड़े से बड़ी हस्ती भी उसकी नज़र में कुछ नहीं होती।